Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In our last lecture, we have started our discussion upon order costing. ऑर्डर कॉस्टिंग के हवाले से हम लोगों ने एक क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स थी। मतलब ऑर्डर कॉस्टिंग में पहले वो एक ऑर्डर जो है वो रिसीव करता है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट आपको बता दी है। देन वो आपसे कहता है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन उसके पास 50 जो यूनिट्स थे वो डिफेक्टिव थे, जिसको उसने एन बी पे जो था वो सेल कर दिया था, और उसकी सेकेंड हैंड यूनिट्स के तौर पे $90 की जो एक अमाउंट थी वो जनरेट हो गई थी। आफ्टर दैट उसने कहा था कंप्लीशन के ऊपर उसके पास कुछ जो यूनिट्स थे वो डिफेक्टिव निकलते हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स को वो रीवर्क कर लेता है, और रीवर्क करने के ऊपर उसकी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, वो उसने आपको बता दी थी। देन ऑल द गुड यूनिट्स ने उसकी सेल प्राइस बता दी थी। और रिक्वायरमेंट में उसने कहा था कि पास द जनरल एंट्रीज व्हेन द लॉस इज चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में हमने यही बात की थी कि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जब हम लॉस को चार्ज करते हैं तब हम उसको बेसिकली अपने लॉस को कंसीडर ही नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली वो वर्क इन प्रोसेस में ही रह जाता है। जो सेकंड हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करना है वो क्या है, पास द जनरल एंट्रीज व्हेन द लॉस इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम टोटल जो है वो लॉस की अमाउंट को जो है वहां से कैलकुलेट करेंगे, और वहां से जो है उसको फैक्ट्री ओवरहेड को मतलब जो अमाउंट रिकवर हो जाएगी वो वर्क इन प्रोसेस में से माइनस कर लेंगे, और जो बाकी की अमाउंट है वो हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करेंगे, और वो भी वर्क इन प्रोसेस को जब इनिशियली चार्ज की होगी तो उसको क्रेडिट करके हमें उसमें से माइनस करना है। सो लेट्स सी कि हमने उसको किस तरह से करना है। देखो, जब एफर्ट्स को चार्ज करेंगे तो सबसे पहले जो एंट्री है वो तो सेम रहेगी, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस एफर्ट्स, ये तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं। मटेरियल का आ गया, लेबर का आ गया, एफर्ट्स का आ गया। टू मटेरियल को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि मटेरियल में से हमने जो कुछ मटेरियल निकाल के इन यूज ले आए हैं। लेबर को भी क्रेडिट कर देंगे, जो टोटल लेबर में से जो पोर्शन हमने यहाँ पर कंज्यूम किया। और एफर्ट्स को भी क्रेडिट कर देंगे कि एफर्ट्स का भी जो पोर्शन हमने वहां से निकाल कर यहाँ पर कंज्यूम करना शुरू किया। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे जो फर्स्ट एंट्री है वो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो था वो प्रोसेस जो था हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करने की एंट्री दोनों जगह पे सेम रहेगी। सेकंड थिंग पे हमारे पास ये हुआ था कि कुछ गुड्स जो थी वो हमारे पास स्पॉइल हो गई थी, और उन स्पॉइल गुड्स को एज एन बी पे हम लोगों ने सेल कर दिया था। अब जब यहाँ पर हम लोग वर्क इन प्रोसेस मटीरियल, लेबर और एफर्ट्स, ये तीन एक्सपेंस हमने अपने पास रिकॉर्ड किए हैं। अब इन तीन एक्सपेंसेस में से जो कुछ जो आइटम्स थे वो इन्हीं में से लाइक ये वो वाले जो 50 यूनिट्स हमारे पास स्पॉइल हुए थे, उन 50 यूनिट्स की कॉस्ट भी यहाँ पर क्या थी, मौजूद थी, और उन 50 यूनिट्स के जो प्राइस आते थे आपके पास, उसको हम लोग ट्रीट किस तरह से कर रहे हैं कि उसमें से प्राइसेस को 4500 के अंदर वो सेल हो गया था, तो यही जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किया हुआ था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है, और उस अमाउंट को जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे चार्ज की थी वहां पे उसको क्रेडिट करेंगे। तो एक्सपेंस के पोर्शन में से हम उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहे देखो, स्पॉइल गुड्स की जो अमाउंट आ रही थी वो आ रही थी 4500। अब एक्चुअली देखना ये कि जिस टाइम हमारे पास टोटल लॉस कितना था। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर उसने आपको बताया हुआ था कि क्वेश्चन के अंदर उसने जब हम लोगों ने पुट इनटू प्रोसेस किया था तो मटेरियल जो था वो पर यूनिट प्राइस कितनी थी, $50 की थी। लेबर की पर यूनिट प्राइस थी $40 की, और एफर्ट उसने कहा था 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, तो वो 80% था डायरेक्ट लेबर का। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो 50 यूनिट्स का आपको पता चले कि वो डिफेक्टिव हैं, तो अब 50 यूनिट्स के अंदर जो मटेरियल के प्राइसेस है तो उसको हम इस 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेबर के लिए भी इस 50 को इस $40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 50 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी। एफओएच क्या था, 80% ऑफ दिस $40, तो वो $32 था। तो $32 को 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफओएच की कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे जब उसको देखा तो लाइक उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को, लेबर को और एफर्ट्स को, और तीनों को जब हम लोगों ने ऐड किया, अब ऐड अप करने के बाद जो टोटल जो आपके पास अमाउंट आती है वो 6100 आ जाएगी। 2500 प्लस 2000 प्लस 1600, तो आपके पास आ गया 6100। 6100 में से स्पॉइल गुड्स में से जो चीजें अमाउंट आपको रिकवर हो रही है दैट इज योर 4500। वो 4500 जो है वो आपको क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग आपके पास 1600 है, रिमेनिंग 1600 जो था वो हम एफ को चार्ज कर देंगे। लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने इसको किया था तो हम लोगों ने इसको एफ को चार्ज नहीं किया था। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि देखो एफ की कोई अमाउंट नहीं थी, सिर्फ ये जो 4500 हमारे पास रिकवर हुआ था इसको हम लोगों ने वहां पे अपने पास मेंशन कर लिया था, और मतलब अमाउंट्स को रेशियोज के साथ उसमें डिवाइड करके कि इसमें से माइनस कर दिया। अब बाकी जो लॉस की अमाउंट थी वो इसी के अंदर ही रही थी। ठीक है, मतलब यानी कि इनिशियली जो यहाँ पर अमाउंट आपके पास आ रही थी, इनिशियली इनमें से जो रिकवर्ड अमाउंट है वही बस माइनस की है, बाकी का जो लॉस जो अमाउंट है वो इसके अंदर ही मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर हम लोग स्पॉइल गुड्स के अंदर से मतलब पूरा 2500 का मटेरियल लॉस हुआ है तो पूरा माइनस कर दिया, लेबर 2000 की लॉस हुई है तो पूरी माइनस हो गई है, 1600 का एफर्ट है तो 1600 का एफर्ट भी हमने कंप्लीटली क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया है। ठीक है।
अब माइनस करने के बाद ये सारी अमाउंट जो यहाँ पे माइनस हो जाएंगी, और आपके पास जो 4500 है वो स्पॉइल गुड्स में चला जाएगा, और जो रिमेनिंग 1600 की जो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे लॉस में आ रही थी जो कि रिकवर नहीं हो सकी है, उसको हमने किसको चार्ज कर दिया, वो हमने एफएच अकाउंट को चार्ज कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था स्पॉइल गुड्स को, तो जब हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करें तो वहां पे हमने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफओएच को ही जो इसकी एडिशनल अमाउंट थी वो चार्ज कर दी थी। लेकिन यहाँ पर जो एडिशनल अमाउंट है वो किसको चार्ज होनी है, एफओएच को, क्योंकि हमने कहा था कि लॉस इज चार्ज टू एफओएच, जो लॉस है वो आपका किसको चार्ज हो रहा है, एफओएच को। तो मटेरियल 400 का, लेबर 300 की, और एफओएच जो है वो $240 का, और ये तीनों अमाउंट चार्जेस हो जाएंगे आपके एफओएच अकाउंट को। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक सिंपल सी एंट्री आ रही थी जिसमें हम लोग फिनिश गुड्स के अंदर हमने कहा था वर्क इन प्रोसेस का जितनी भी चीजें होंगी उसको हम लोग फिनिश गुड्स में जो है वो क्लोज करते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस मटीरियल, लेबर और एफएच। तो इनिशियली आपके पास यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मटीरियल, लेबर, एफएच जो थे वो डेबिट हो रहे थे, यहाँ पर जो सारी अमाउंट थी वो क्रेडिट हो रही थी। तो डेबिट में से क्रेडिट बैलेंसेस को माइनस कर देंगे, जो नेट अमाउंट आएंगी वो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे। और अब आपके पास मटीरियल, लेबर और एफर्ट्स, वो तीनों जो आपके पास अमाउंट आ रही थी वो तीनों क्लोज हो जाएंगी किसमें, फिनिश्ड गुड्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था फिनिश गुड्स को हम किसमें क्लोज कर देते हैं, सीजीएस में। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स का आंसर जो था हमारे पास कितना आ रहा था, 73,200। वहां पर फिनिश गुड्स का आंसर आ रहा था 75,740, क्योंकि वहां पे वर्किंग प्रोसेस मटीरियल, लेबर और एफर्ट्स की अमाउंट ज्यादा थी, क्योंकि इनके अंदर लॉस भी शामिल है। ठीक है। इस अमाउंट के अंदर अब लॉस इंक्लूडेड नहीं है, उसको हम लोगों ने सेपरेटली एफओएच अकाउंट को चार्ज कर दिया है। तो वो सेपरेटली एफओएच के अंदर एक नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस के तौर पे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको तीनों का अमाउंट ऐड करेंगे तो फिनिश गुड्स में आ जाएगा। फिनिश गुड को हम किस में क्लोज कर देते हैं, सीजीएस में। तो सीजीएस टू फिनिश गुड आपके पास वही वाली एंट्री आ जाएगी। दैट दिस एंट्री विल बी विद दिस अमाउंट 73,200 के साथ। ये एंट्री आपके पास इस अमाउंट के साथ आनी है, 73,200 के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास सेल्स की एंट्री होनी थी, तो उसमें हमने कैश अकाउंट को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1,50,000 के साथ। और जो स्पॉइल गुड्स को हम लोगों ने सेल किया था तो वो भी कैश अकाउंट को डेबिट करके टू स्पॉइल गुड्स को क्रेडिट कर देंगे कितने के साथ, 4,500 के साथ। ठीक है। एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर एक कुछ अमाउंट थी, लाइक वो मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स की हम लोगों ने रेशियोज को कैलकुलेट करके, पहले इनिशियली हमने जो हमारे पास लॉस आ रहा था दैट वाज ऑफ 4,800, वो जो अमाउंट रिकवर हुई थी उसको हमने देखा था कि मटेरियल में कितनी डिवाइड करनी है, लेबर में कितनी डिवाइड करनी है, और एफर्ट्स में कितनी डिवाइड करनी है। आफ्टर दैट अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग पर यूनिट कॉस्ट जो थे वो कैलकुलेट कर रहे थे। तो पर यूनिट कॉस्ट को आप पूरी अमाउंट के साथ भी कर सकते हैं, और उसको आप मतलब उसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसने जो टोटल कॉस्ट थी जो उसने उसको चार्ज की थी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स को, वो और जो टोटल उसके यूनिट्स थे वो 650 यूनिट्स उसने जो थे वो पुट इनटू प्रोसेस किए थे। तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई है, $122 की। ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास यहाँ पे $122 की है। अब अगर हम कॉस्ट में से सेल प्राइस माइनस कर देते हैं, देखो जो स्पॉइल गुड्स यूनिट सेल हुआ है वो कितने का था, वो $90 का था। उसकी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, $122 आ रही थी। और सेल प्राइस कितनी आ रही है,